एक एडवोकेट भीड़ के सामने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने खड़ी हुई, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ सेकंड में पूरी मीटिंग अफरा-तफरी में बदल जाएगी। चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और हर कोई अंजलि की बात ध्यान से सुन रहा था। लेकिन इसी बीच राजनीति के अंधेरे गलियारों में एक खतरनाक साजिश रची जा चुकी थी। युवराज ठाकुर अपने खास आदमी को बुलाता है और बेहद खतरनाक आदेश देता है। वह सांप से कहता है, कल अंजलि की जनता के सामने बड़ी मीटिंग है। अगर वह मीटिंग सफल हो गई तो हमारी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। किसी भी तरह उसे बर्बाद कर दो। पत्थर बरसाओ, गोलियां चलाओ, जरूरत पड़े तो बम भी फेंक दो। लेकिन याद रखना, अंजलि को चुनाव में खड़ा होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। युवराज की आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसे पता था कि अगर अंजलि जनता के सामने सच्चाई ले आई, तो उसका पूरा साम्राज्य रह सकता है। इसलिए वह हर हाल में उसे रोकना चाहता है। उधर बस्ती में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। चारों तरफ गरीबी और लाचारी का माहौल है। गिन्नी जब अपने पापा को पसीने से तरबतर देखती है तो वह घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ के लोग इतनी मुश्किलों में कैसे जी रहे हैं। तभी निवेदिता उसे सच्चाई बताती है कि यहाँ कई दिनों से बिजली नहीं है और पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। निवेदिता कहती है, यहाँ के लोगों के पास 2 वक्त का खाना तक नहीं है। बच्चे भूखे सो जाते हैं और बूढ़े लोग दवाइयों के बिना तड़पते रहते हैं। लेकिन नेताओं को इनकी कोई परवाह नहीं है। गिन्नी यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस इलाके में वह आई है, वहाँ के लोग कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। इसी बीच पद्मा वहाँ आती है और गिन्नी को सच्चाई का आईना दिखाती है। वह साफ साफ कह देती है कि इन हालात के पीछे कहीं न कहीं गिन्नी भी जिम्मेदार है। पद्मा की बात सुनते ही गिन्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत पद्मा को उसकी औकात याद दिलाने लगती है। गिन्नी कहती है, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। लेकिन तभी निवेदिता बीच में बोल पड़ती है। वह गुस्से में कहती है, औकात की बात तुम कर रही हो? यहाँ अंजलि और पद्मा दिनरात लोगों की मदद कर रही हैं। उन्होंने इस बस्ती के हर बच्चे और हर बुजुर्ग की जिम्मेदारी उठाई है। लेकिन तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा इस जगह के लिए क्या योगदान है? निवेदिता की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। गिन्नी भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि सच्चाई शायद वही है जो पद्मा और निवेदिता कह रही हैं। इसी बीच अंजलि अवस्थी अब जनता के बीच चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वह हजारों लोगों के सामने खड़ी होकर अपना पहला भाषण देती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। अंजलि कहती है, मैं इसी इलाके से आपकी कैंडिडेट बनकर खड़ी हुई हूँ। मेरा नाम है अंजलि अवस्थी। पेशे से मैं एक वकील हूँ और मेरा काम है न्याय दिलवाना। अब तक मैं कानून की अदालत में अपराधियों को सजा दिलाती थी, लेकिन आज मैं जनता की अदालत में आई हूँ, क्योंकि यहाँ का फैसला सबसे बड़ा होता है। वह आगे कहती है, मैं वादा करती हूँ कि इस इलाके में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करके रहूंगी। जो लोग गरीबों का हक मार रहे हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। खासकर उस भ्रष्टाचारी मंत्री धर्मराज ओझा को, जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अंजलि की ये बातें सुनकर भीड़ में जोश भर जाता है। लोग तालियां बजाने लगते हैं और उसके समर्थन में नारे लगाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। युवराज के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वे अंजलि को पागल कहकर चिल्लाने लगते हैं और उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में वहां भगदड़ मच जाती है।
अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगते हैं। कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है तो कोई अंजलि को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि साफ संदेश देने के लिए था कि राजनीति की इस लड़ाई में अंजलि के सामने बहुत बड़े खतरे खड़े हैं। लेकिन अंजलि हार मानने वालों में से नहीं है। अगले एपिसोड में वह एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। वह एसीपी पंकज पुरोहित और पद्मा की मदद लेती है ताकि मंत्री धर्मराज ओझा के भ्रष्टाचार को सबके सामने लाया जा सके। योजना के तहत एसीपी पंकज एक बड़ा बैग भरकर पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यह वही हॉस्पिटल है जो धर्मराज ओझा के इशारों पर चलता है। वहां के कर्मचारी पैसे के लालच में डेड बॉडी को भी एडमिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर पद्मा एक अमीर महिला का रूप बनाकर हॉस्पिटल के मैनेजर से मिलती है। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ पैसे से भरा बैग उसके सामने रख देती है। जैसे ही मैनेजर उस ब्लैक मनी को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसी वक्त असली खेल शुरू होने वाला होता है। क्योंकि दूसरी तरफ अंजलि एक और खतरनाक चाल चलने की तैयारी कर रही होती है। उसका प्लान है कि इस पूरे भ्रष्टाचार को रंगे हाथों पकड़कर उस मंत्री के हॉस्पिटल को सील करवा दिया जाए, ताकि सच्चाई पूरे शहर के सामने आ सके। अब सवाल यह है कि क्या अंजलि का यह प्लान सफल होगा? क्या वह धर्मराज ओझा के काले कारनामों को जनता के सामने एक्सपोज कर पाएगी? या फिर राजनीति की ताकत एक बार फिर सच की आवाज को दबा देगी? यह सब जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और दिलचस्प ट्विस्ट जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।